नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र वर्षों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका मानदेय तो नहीं बढ़ा, लेकिन प्रदेश के 403 विधायकों और मंत्रियों का वेतन भत्ता जरूर बढ़ गया है। दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों का मानदेय तो नहीं बढ़ा, लेकिन विधायकों व मंत्रियों का वेतन भत्ता जरूर बढ़ा दिया गया। आज हम इसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ता में भारी इजाफा किया है। अब यूपी के विधायकों व मंत्रियों का वेतन भत्ता दिल्ली और राजस्थान के विधायकों व मंत्रियों से भी ज़्यादा हो गया है। यूपी में मंत्रियों के वेतन में करीब 39% और विधायकों के वेतन में करीब 41% बढ़ोतरी की गई है। योगी सरकार ने मानसून सत्र के अंतिम दिन विधायकों व मंत्रियों के वेतन व भत्ते में बढ़ोतरी कर दी। इससे इन्हें करीब 85,000 रुपये प्रति माह का लाभ होगा। विधायकों को अब 2,11,000 रुपये की बजाय 2,96,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें यात्रा कूपन भी शामिल है, जबकि मंत्रियों को 2,21,000 रुपये के स्थान पर अब 3,05,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसका लाभ इन्हें 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। मज़े की बात यह है कि महंगाई वृद्धि के साथ ही अपने आप मंत्रियों व विधायकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए वेतन वृद्धि में एक विशेष कॉलम जोड़ दिया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष में प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसमें अपने आप वृद्धि हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होकर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आयकर अधिनियम 1961 अधिनियम संख्या 43 सन 1961 की धारा 48 के तहत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचक के आधार पर वृद्धि की जाएगी। विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा व विधान परिषद में गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस विधेयक को पेश किया और मिनटों में ही इसे पास भी करा लिया गया। इस दौरान सुरेश खन्ना ने कहा कि करीब 9 साल पहले अगस्त 2016 में वेतन एवं भत्ते बढ़े थे। सभी दलों की मांग पर कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की संस्तुति के आधार पर बढ़ोतरी की गई। इसके तहत मंत्रियों का वेतन अब 40,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि विधायकों का 25,000 रुपये के स्थान पर 35,000 रुपये प्रति माह किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि विधान परिषद के पूर्व सदस्य को 6 वर्ष पूर्ण करने पर 2,000 प्रति माह का अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। प्रथम वर्ष के पश्चात प्रति वर्ष 2,000 रुपये बढ़ते रहेंगे। अगर किसी का कार्यकाल 6 माह या उससे ज़्यादा है तो उसे एक पूरा वर्ष माना जाएगा। वहीं पारिवारिक पेंशन जो अब तक 25,000 रुपये थी, वह अब बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। पूर्व विधायकों के लिए रेलवे कूपन प्रति वर्ष 1 लाख रुपये मिलता था, इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें रेल और हवाई जहाज़ के लिए 50,000 रुपये और निजी वाहन के पेट्रोल डीजल के लिए 1 लाख रुपये नकद ले सकते हैं। अगर बाद में ये बच जाते हैं तो ये भी परिवर्तनीय है। इस फैसले से सरकार के खजाने पर 105 करोड़ 63 लाख रुपये की वार्षिक बोझ आएगा। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक चिंतक राजेश पटेल को जरूर सुनना चाहिए। देखिए बलराम जी, याद आ रहे हैं महामना रामस्वरूप वर्मा जी। वो जब विधानसभा में माननीय विधायकों का वेतन भत्ता आदि की वृद्धि की बात होती थी तो खुलकर विरोध करते थे। कहते थे कि नहीं, सरकार हम लोगों को जनसेवा के लिए पर्याप्त दे रही है। उस जमाने में आज की जो स्थिति है, 91% विधायक करोड़पति हैं, फिर भी लोगों को कमी पड़ी। हालांकि 9% तो 1 करोड़ के नीचे की प्रॉपर्टी वाले हैं, लेकिन 91% करोड़पति हैं, लेकिन इनको भत्ते और वेतन में वृद्धि की दरकार है। और आश्चर्य की बात यह है कि तमाम मुद्दों पर ये लोग लड़ने वाले जब अपने फायदे की बात आती है तो एक मत हो जाते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 366 विधायक करोड़पति हैं 403 विधायकों में, जिसमें भाजपा के 255 में 233, सपा के 111 में 100, अपना दल के 12 में 9, राष्ट्रीय लोकदल में 8 में 7,
सुभाषपा में 6, कांग्रेस के 2, बीएसपी के 1। ये लोग 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी वाले हैं। सबसे अमीर विधायक के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, कोई अग्रवाल साहब हैं, 148 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है। हालांकि इसमें 1 लाख से भी कम प्रॉपर्टी वाले विधायक हैं, 2 विधायक हैं 1 लाख से जिनकी कुल संपत्ति कम है। चित्रकूट से समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं अनिल कुमार, इनकी प्रॉपर्टी जो शपथ पत्र इन्होंने दिया था 2022 में चुनाव लड़ते समय मात्र 31,000 रुपये उस समय थी। चौरी चौरा से निषाद पार्टी के विधायक सरवण जी की कुल प्रॉपर्टी 73,000 रुपये मात्र थी। ठीक है, प्रॉपर्टी कम बेसी होना कोई न तो गुनाह है और न कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप जनसेवक कहलाते हो और हमारे ही पैसे से हमारी सेवा करोगे। आपको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे होते हैं, और अब तो आप जनसेवक कहलाने के जो स्थिति है आप कतई हकदार नहीं हैं। आप हम जनता के पसीने की कमाई को लूटने में लगे हुए हैं। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी80 न्यूज। आप जन सरोकार की खबरों को आगे बढ़ाने के लिए यूपी80 न्यूज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।